हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर करुणा। और आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है नी के ऊपर, नी पेन के ऊपर। और जिसमें हम आपको बताएंगे कि लीज थेरेपी के द्वारा नी पेन को कैसे ठीक करा जा सकता है। जिसमें एक पेशेंट है वो नी ब्रेकर्स का है, ब्रेकर सिस्ट का है, और एक अर्थाइटिस का है। तो चलिए फॉलो मी। तो ये है पेशेंट आपके सामने। इसको हम बोलेंगे ब्रेकर सिस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे इधर ये ब्रेकर सिस्ट है जो ऊपर की तरफ निकल चुका है। और ये हमने यहाँ लीच को लगाया हुआ है। तो ये लीच क्या कर रही है, जो ब्रेकर सिस्ट में डर्टी पार्ट है उसको सक कर रही है। तो ब्रेकर सिस्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पर है, कुछ हिस्सा यहाँ पर है, जिससे लीच सकिंग कर रही है। और इन लीच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये गंदगी को ही एब्जॉर्ब करती हैं, आपकी प्योरिटी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो नी में गंदगी जमा हो रही है उसको ये सक कर लेते हैं। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा पार्ट है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये है ब्रेकर सिस्ट का ट्रीटमेंट। और ये देख सकते हैं यहाँ ये बॉक्स है जिसके अंदर हमने लीच को तैयार किया हुआ है। और इन लीच को मतलब तैयार किया जाता है, लगाने से पहले इनको मेडिकेटेड बनाया जाता है, कुछ मेडिसिन डाल के इनके अंदर की गंदगी को बाहर निकाल के आप किसी दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं हर 15 दिन के अंतराल में। अब दूसरा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो ये आप देख सकते हैं, ये है अर्थाइटिस। ये नी अर्थाइटिस है। तो सबसे पहले हमने कप के द्वारा, इन कप के द्वारा ये कप्स हमने लगाए। तो ये हमने 4 पॉइंट को डायरेक्ट किया, 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लू कलर हमें महसूस हुआ तो वो इस वाले पार्ट में महसूस हुआ। जहाँ हमने लीच लगाई तो तुरंत ये लीच एकदम से पकड़ ली। तो इनको अर्थाइटिस से ये ग्रस्त है पेशेंट, जिसके लिए काफ़ी दिनों से मेडिसिन्स खा रहे थे। मेडिसिन इन्होंने इतनी ज़्यादा खा चुके हैं कि ये मेडिसिन से ही परेशान हो चुके हैं। तो लीज थेरेपी के द्वारा आपके नी पेन, बैक पेन, यहाँ तक कि जो फिंगर में अर्थाइटिस होती है उसको भी आप लीज थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने केवल एक ही पॉइंट को टारगेट किया है, 1 और 2। आप एक साथ बहुत सारी लीच ना लगाकर कुछ ही सेलेक्टेड पार्ट को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके वहाँ एक ही बड़ी लीच को लगा दीजिए। मतलब आप 5-6 छोटी लीच लगाने से बेटर है। जैसे इधर देख सकते हैं, तो ये कितनी मोटी लीच हमने लगा रखी है और ये काफ़ी बड़ी भी है। और ये इधर देख सकते हैं, हमने यहाँ छोटा एरिया था तो हमने छोटी लीच लगा रखी है। नी पेन में, बैक पेन में लीज थेरेपी बहुत अच्छी कारगर साबित हुई है। और ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें लीच की 700 प्रजातियां पाई जाती हैं। 700 में से केवल 5 ही जातियां, स्पीसीज़ हमारे काम की हैं, जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और इनको अच्छी तरीके से पालना होता है। ये नहीं कि आप इनको यूज़ किया और ऐसे डाल दिया, नहीं। यूज़ करने के बाद इनका सारा जो ब्लड है, जितना भी डर्टी ब्लड है वो सारा हमें निकालना होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इनको किस तरीके से रखा जाता है, इनका घर कैसे होता है। तो हमने इस रूम में, ये सेकंड रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लीच का पूरा घर है। ये देखिए, ये इतना बड़ा बॉक्स है, देख सकते हैं कितना बड़ा बॉक्स है। और ये देखिए, ये हमने लीच का घर बनाया हुआ है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ, तो ये हमने यहाँ पत्थर जो लगा रखे हैं, ये देखेंगे पत्थर हैं यहाँ। और यहाँ इनके लिए हमने ये थोड़ी सी, ये देख सकते हैं थोड़ी सी ये चीज़ हमने डाल रखी है, ठीक है। और ये देखेंगे पत्थर जो कलर्ड हैं और कुछ अच्छे तरीके से बना रखा है। इस तरीके से आपको ये इनका घर बनाना होता है, ठीक है। तो अब तक मैं आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ कि लीज थेरेपी हमने कैसे फोकस की, कैसे पालते हैं, कैसे लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा ये नी है, ठीक है। तो नी को सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर मेनिस्कस ख़त्म है तो मेनिस्कस ख़त्म के लिए भी क्यों ख़त्म हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या ब्लड की सप्लाई वहाँ पूरी है,
नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं। क्या हमारा बॉडी वेट ऊपर का ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे नी काफ़ी प्रॉब्लम में है? तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सरे फ्रिल के द्वारा हम देखते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो हम उसकी जो वीएमओ होती है, वीएमओ ऊपर की मसल्स होती है, तो वीएमओ को स्ट्रॉन्ग करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद टावल के द्वारा या कुछ एक्सरसाइज के द्वारा इस चीज़ों को पावर देते हैं। तो नी पेन में आसपास की जितनी भी मसल्स हैं सबसे पहले उन्हें चेक करना होता है कि वो कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं और उनमें हमें कितनी ज़्यादा पावर डालनी है। तो लीच थेरेपी के द्वारा आप उस एरिया की गंदगी को साफ़ करके न्यू ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा न्यू न्यूट्रिशन को पहुंचा सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं दिखा देती हूँ इसके टाइप। आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने नी के 4 मॉडल रखे हुए हैं जिसमें इसको नॉर्मल मॉडल बताया गया है। और उसके बाद ये आप देखेंगे ये अर्ली है, मतलब कि स्टार्टिंग कैसे होती है। उसके बाद ये नंबर 3 है जिसको बोलते हैं मॉडरेट। तो मॉडरेट में आप देखेंगे यहाँ प्रॉब्लम शुरू होगी जो रेड आपको दिख रहे हैं। उसके बाद जो एडवांस होता है, तो एडवांस में ये स्थिति हो जाती है जिसमें ऊपर की फीमर वाली जो बोन होती है इस तरीके से रब होने लगती है, बोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होने लगती है और मेनिस्कस अधिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसे देसी भाषा में लोग ग्रीस बोलते हैं कि हमारा ग्रीस कम हो चुका है। तो आज की इतनी सारी मैंने आपको नॉलेज दी है नी के बारे में, नी पेन के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर लिसनिंग मी। बाय।